आज शुरू करने लगे हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 13.1। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। एवरी क्वेश्चन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। कहते हैं दो क्यूब हैं, एक ये क्यूब ले लिया, हालांकि ये क्यूबॉइड दिख रहा है, जो ये क्यूब्स हैं। कहते दो क्यूब लिए जिन दोनों की वॉल्यूम कितनी है 64। इसकी वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड। इनका एक एंड जो है ये वाला, ये चिपका दिया, दोनों को चिपका दिया। कहते जब इनको जोड़ा तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है, दोनों को मिलाने से जब एक हमारे पास दोनों को मिला के जब आपको एक फिगर जो मिली, जो क्यूबॉइड मिला, जो रिजल्ट में क्यूबॉइड बना, उसका आपको सरफेस एरिया बताना है बच्चों। ठीक है, तो दो क्यूब हैं अलग अलग जिनकी दोनों की वॉल्यूम कितनी है 64 ईच लिखा हुआ है, दोनों की सेम वॉल्यूम है। तो आपको इनको जोड़ देना एंड टू एंड। उसके बाद जो आपको रिजल्टिंग क्यूबॉइड मिलेगा उसका हमें निकालना है सरफेस एरिया। और जब सरफेस एरिया लिखा होता है मोस्टली, तो आपको टोटल सरफेस एरिया ही निकालना होता है। ठीक है, बाकी हम इसको समझेंगे कि टोटल क्यों निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में जो हमने सभी फार्मूले जो हैं वो लिखे थे, जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आज स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखें, दो क्यूब, हालांकि ये क्यूबॉइड दिख रहे हैं बच्चों, इसको समझ लेना कि ये क्यूब बनाए हैं। क्यूब क्या, जिसके स्क्वायर शेप में फेस होते हैं, सभी फेस स्क्वायर शेप में हैं। ये देखने में जो बनाया गया है ये, हालांकि ये लग रहा है रेक्टेंगुलर फेस लग रहा है, ये क्यूब होता है ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये दो क्यूब्स हैं, कहते हैं उनको जोड़ा तो क्यूबॉइड बन गया। इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का आपको टीएस से निकालना है, यानी सरफेस एरिया बताना है। टोटल तो अपने आप बन जाएगा। देखो क्यूब है, पूरा क्यूब जो है क्लोज्ड है, इसलिए आपको टोटल ही निकालना है। दोनों को प्लस करके जो रिजल्टिंग में आया, ये भी सारा सरफेस इसके बंद हैं, इसलिए आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मोस्टली जब सरफेस एरिया लिखा होता है, इट मीन्स आपको टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। क्योंकि अगर कोई और चेंज निकालना होता है लेटरल, तो लिखा होता है अभी लेटरल फाइंड करें, या अभी टॉप या बॉटम में से एक सरफेस नहीं है तो वहाँ मेंशन होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। दो क्यूब लिए, दोनों को ऐड किया, उसके बाद जो क्यूबॉइड बना उसका आपको सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, तो क्यूब्स हैं बच्चों, जैसे लूडो की डाइस होती हैं, वो एक तरह का क्यूब होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। दोनों के सबसे पहले जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितनी है, वो 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो कल मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बताया था बच्चों, जो मैंने बोला था कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, साइड क्यूब, साइड क्यूब इज इक्वल टू 64। अब साइड का क्यूब है, तो आप 64 को क्यूब में लिखेंगे कि ये किस नंबर का क्यूब होता है। तो दिस नंबर इज इक्वल टू 4 क्यूब। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 64। तो क्यूब से क्यूब को कैंसिल करें, देन साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये जो क्यूब हैं, कहते हैं इनकी साइड आ गई है 4 सेंटीमीटर। क्यूब की हमें स्पेशलिटी क्या होती है, स्पेशलिटी क्यूब की तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो लेंथ भी 4, ब्रेड्थ भी 4 एंड हाइट भी 4। ठीक है, तो सेम इस क्यूब के लिए भी लेंथ 4, ब्रेड्थ 4, हाइट 4। अब जैसे हमने इनको एंड टू एंड, ये वाला एंड जो है इन दोनों का हमने चिपका दिया, तो कुछ ऐसी शेप आपको मिली। ठीक है, दोनों जुड़ चुके हैं। तो देखें, 4 लेंथ इसकी थी, 4 लेंथ इसकी थी, यानी टोटल लेंथ जो अब रिजल्टिंग क्यूबॉइड की है, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो न्यू क्यूबॉइड बन के आया, जो उसकी लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। चार ये पूरे की लेंथ जो है वो कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप ब्रेड्थ देखें बच्चों, ब्रेड्थ देखें, यहाँ उतनी ही है ब्रेड्थ। देखो यहाँ पे इतनी थी, यहाँ इतनी थी, तो ये भी उतनी है, तो ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं हुआ। और हाइट भी देखो, सबकी हाइट उतनी ही है, रिजल्टिंग बना उसकी भी हाइट इतनी है, 4 की 4। तो चेंज किस में आता है बच्चों, जब आप क्यूब्स को जोड़ते हैं, जो लेंथ में चेंज आता है। लेंथ डबल ट्रिपल जितने टाइम्स जोड़ोगे उतनी हो जाएगी। 2 टाइम्स जोड़ा 2 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स जोड़ोगे 3 टाइम हो जाएगी।
लेकिन ब्रेड्थ और हाइट में कभी भी चेंज नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो ब्रेड्थ 4 की 4 रहेगी और हाइट भी 4 की 4 है। देख ले, कंपैरिजन कर लो, यहाँ हाइट थी 4, यहाँ 4, रिजल्टिंग की भी उतनी है और ब्रेड्थ भी उतनी है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी शो कर दूंगा इसके लिए। ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो क्यूब तो नहीं है मेरे पास इस टाइम, लेकिन मेरे पास क्यूबॉइड टाइप है कुछ, जस्ट आपको समझाने के लिए कि ब्रेड्थ और हाइट जो है वो कैसे सेम है, ब्रेड्थ और हाइट कैसे सेम है। तो ये देखें, ये दो क्यूबॉइड हैं जो मैच बॉक्स हैं। एक क्यूबॉइड होती है मैच बॉक्स, तो क्यूब ना हो के मेरे पास क्यूबॉइड है। मैं आपको समझाने के लिए क्यूबॉइड ही ले लेता हूँ। इन दो क्यूबॉइड्स को हमने जोड़ दिया बच्चों, इसके मैंने दोनों एंड जोड़ दिए बच्चों। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखो, लेंथ जो है वो डबल होगी, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, जो रिजल्टिंग इनको जुड़ने से ये पूरी शेप आई है, पूरा ऑब्जेक्ट बना, इसकी लेंथ डबल होगी, ठीक है। लेकिन ब्रेड्थ को ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे ब्रेड्थ जितनी थी उतनी ही ब्रेड्थ यहाँ पे है, देखो, ठीक है। तो ब्रेड्थ में कोई चेंज आया? जुड़ने के बाद जितनी ब्रेड्थ सिंगल की थी उतनी ही हमारी रिजल्टिंग क्यूबॉइड की भी उतनी ही ब्रेड्थ है, जितनी यहाँ है उतनी ब्रेड्थ यहाँ पे है। और हाइट में देख सकते हो आप, ये हाइट है, हाइट यहाँ पे देखें, ये वाली हाइट, जितनी हाइट यहाँ पे है उतनी ही हाइट यहाँ पे है, ये वाली। तो हाइट में कोई चेंज नहीं आता बच्चों, सिर्फ लेंथ डबल हो जाती है। देखो, दो जोड़ी हैं तो लेंथ जो है दोनों की प्लस होगी। ब्रेड्थ यहाँ भी उतनी ही है, ब्रेड्थ यहाँ भी इतनी ही है, हाइट यहाँ पे भी इतनी है, देखो ये वाली हाइट, और यहाँ हाइट भी उतनी ही है, यहाँ पे दोनों में सेम, ठीक है बच्चों। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाए थे दो, कि जस्ट लेंथ में चेंज आता है, ब्रेड्थ हाइट में चेंज नहीं आता। ब्रेड्थ दोनों तरफ सेम है, देख ले, ठीक है बच्चों, और हाइट भी सेम है। तो ये जस्ट समझाने के लिए था। और आपको मैंने शेप में दिखाई दिया कि जितनी ब्रेड्थ है उतनी ही ब्रेड्थ यहाँ पे है, हाइट जितनी यहाँ पे थी हाइट उतनी यहाँ पे है, लेकिन लेंथ में देखें, लेंथ जो है वो डबल हो। तो बच्चों अब आपको जस्ट क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो मिल चुकी हैं। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि अभी आपको मैंने मैच बॉक्स दिखाए, क्यूबॉइड दिखाए, क्यूब दिखाए, तो जो है उनके सभी सरफेस क्लोज्ड हैं, इसलिए आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कोई भी सरफेस उसका ओपन नहीं है। तो टी एस से ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस HL। सॉल्व करते हैं इसको। 2 ब्रैकेट L × B, लेंथ देखें 8 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 4, 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस B × H, 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस H × L, H भी 4 है और L कितनी है? 8 बच्चों, H 4 मल्टीप्लाई L 8। तो सॉल्व किया हमने इसको, कितना आता है? 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 8 4 ज़ा 32। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे आप बच्चों, कितना आ जाएगा ये? 80। इनको ऐड करके कितना आ जाएगा? 80। तो 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, आंसर आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है बच्चों रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, ठीक है। तो गिवन क्या था? जो क्यूब है, एक क्यूब है, दोनों की वॉल्यूम सेम है, 64 है। क्यूब का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, साइड क्यूब 64। अब इधर क्यूब है तो इसको भी क्यूब में लिखेंगे ताकि ये पावर्स कैंसिल हो सके। तो आपको हर एक क्यूब की साइड पता लगी, दोनों की 4। तो जैसे ही जब हमने इनको जोड़ दिया तो 4 इसकी लेंथ जो है वो प्लस होके 8 हो गई। जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आया उसकी लेंथ 8 होगी। लेकिन ब्रेड्थ और हाइट देखें बिल्कुल सेम रही, जितनी ब्रेड्थ यहाँ पे थी उतनी ब्रेड्थ यहाँ पे है, और हाइट जितनी यहाँ पे थी हाइट उतनी ही रिजल्टिंग क्यूबॉइड की, ठीक है बच्चों। तो LBH मिले, जस्ट आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे ऑफ क्यूबॉइड लिख लेना, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो हमने वैल्यू रख दी LB BH HL की, और इसको सॉल्व करके आंसर आ गया हमारा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। होलो मतलब जो अंदर से खाली होता है, ठीक है। एक वेसल है, कहते हैं किस शेप में है? इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर,
कि एक होलो जो ओपन हेमिस्फीयर है, खुला, जैसे आप एक बॉल को बीच में से काट दें, बंद बॉल है बीच में से काट दें, जो उसके आपको हेमिस्फीयर मिलेंगे खाली बीच में से, उसको बोल रहे हैं। कोई आपकी कटोरी होती है वो हेमिस्फीयर है, तो उनको होलो हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो होलो हेमिस्फीयर जो है माउंटेड बाय, कि इसके ऊपर कुछ ढका हुआ है, माउंट हो रखा है। वो कौन ढका हुआ है इसके ऊपर? एक होलो सिलेंडर है। ठीक है बच्चों, तो इसका कुछ डायग्राम देखें कैसा बनेगा। छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने एक हेमिस्फीयर बनाया, ये हेमिस्फीयर माउंटेड बाय कि ये ढका हुआ है ऊपर से, माउंट किससे ढका हुआ है? एक होलो सिलेंडर से। माउंटेड होता है कि किसी के हेड के ऊपर कोई चीज़ जो है माउंट हो रखी हो, तो हेमिस्फीयर के हेड के ऊपर ये एक सिलेंडर माउंट हो रखा है। इस फॉर्म में एक वेसल जो है, एक बर्तन बना हुआ है, कुछ इस टाइप का। आपने अपनी किचन में ऐसे गिलास देखे होंगे बच्चों। ठीक है, तो डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14। तो ये जो डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर का डायामीटर ये 14 है बच्चों। एक बात याद रखें, इस पूरी एक्सरसाइज में जो रेडियस या डायामीटर हैं वो मोस्टली सबके लिए सेम रहता है। जो फिगर इंक्लूड है ना उनके लिए सेम रहता है। देखो, ये जो डायामीटर है ये सिलेंडर का भी तो हो गया, देखो सिलेंडर, ये सिलेंडर का भी तो सरफेस है ये वाला, ये हेमिस्फीयर का भी सरफेस है, सिलेंडर का भी। तो डायामीटर तो दोनों के लिए ही 14 हो गया ना, कॉमन हो गया, तो दोनों के लिए एक ही रहता है यहाँ पे। तो डायामीटर जो है वो सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर दोनों के लिए ही सेम होगा, कॉमन होगा, यानी 14 सेंटीमीटर। तो इनकी रेडियस कितनी हो जाएगी? डायामीटर का हाफ, कितनी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखें द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, जो ये पूरी वेसल यहाँ से लेके यहाँ तक है, नीचे तक, यहाँ तक पूरी इसके बॉटम तक, इसकी टोटल हाइट दी हुई है हमें 13 सेंटीमीटर बच्चों, पूरे वेसल की। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ये जो गिलास है इसका अंदर से, अंदर वाला ये सरफेस एरिया आपको बताना है, जो अंदर से ये सरफेस एरिया ये वाला। ठीक है बच्चों, तो अब गिलास है, आपको पता है बीच में से होलो है, खाली है, कोई इसका बीच में सरफेस बंद नहीं है, तो हम इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। देखना, अब बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जो सिलेंडर है, सिलेंडर का चाहे टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें हमें सिलेंडर की हाइट की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। सिलेंडर की हाइट, ये वाली हाइट, तो ये कैसे निकालेंगे हम? देखो, अब पहले यहाँ पे ही इसी क्वेश्चन में समझ ले बच्चों, जो ये पूरी एक्सरसाइज है इसमें जो हम रेडियस लेंगे, जो हम हेमिस्फीयर की रेडियस लेंगे, वो किस टाइप से आप ड्रॉ करेंगे? ऐसे ड्रॉ करोगे, ये वाली हेमिस्फीयर की रेडियस को इस तरह से शो करना। हेमिस्फीयर की रेडियस बच्चों सारी ही रेडियस ये वाली होती हैं, जैसे ये सरफेस है, सेंटर से ये भी रेडियस है, 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 ये सेंटर से सारी ये रेडियस हैं जो हेमिस्फीयर को टच कर रही हैं बच्चों। तो हमने इस पूरी एक्सरसाइज में जो हेमिस्फीयर की रेडियस है हमेशा उसको ऐसे शो करना। ठीक है बच्चों, तो अब हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी थी? देखो 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हाइट कितनी होगी बच्चों? 7। ठीक है, तो पूरी जो टॉय की हाइट है, जो वेसल की हाइट है, वो 13 है। उस 13 में से ये वाली हाइट जो है, ये 7 ये निकल गए, तो ये वाली हाइट जो है, इतना पोर्शन जो है, इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? पूरा 13, उसमें से 7 जो है ये है, इतनी हाइट है, तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी? 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो आप कैसे निकालेंगे? टोटल जो वेसल की हाइट है उसमें से हमने जो हेमिस्फीयर की रेडियस थी उतनी हाइट 7 ये वाली माइनस कर दी, टोटल 13 में से ये 7 निकाल दिए, तो हमें सिलेंडर की हाइट मिल गई विच इज़ 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ वेसल जो निकालना। अब ये जो वेसल बनी है ये दो शेप से बनी है, सिलेंडर से और हेमिस्फीयर से। अब आपको पता है गिलास जो है अंदर से सारा ओपन होता है, तो जब ओपन है तो ओपन के केस में हम हमेशा कौन सा एरिया निकालते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ से देखो ये वाला सरफेस ओपन है गिलास का,
और नीचे से यहाँ से ये, और ये दोनों जो है ये तो खाली होगा ना पोर्शन गिलास में, ये सारा यहाँ से यहाँ तक, तो ये सरफेस भी ओपन है, इसलिए इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी तरह हेमिस्फीयर भी बीच में से ये सारा खाली है, तो इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि बाहर से जो आपको इस शेप दिख रही है, हमें जो सरफेस दिख रहा है ये वाला ये जो, तो ये सरफेस सिर्फ कर्ड पोर्शन है। सिलेंडर के लिए ये कर्ड पोर्शन होता है और हेमिस्फीयर का ये कर्ड पोर्शन है, तो सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया आपने प्लस करने हैं, तो आपको पूरी वेसल का सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो इसमें आप किस किस का सरफेस एरिया प्लस करेंगे? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है बच्चों, क्योंकि बीच में से सारा ओपन है, ओपन के केस में हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर। अब इनके हम फॉर्मूले लिखते हैं बच्चों। सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πr/h, और सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है? 2πr²। अब बच्चों आप एक बात ध्यान रखें, हाँ हो सकता है आपके माइंड में आए कि सर ने रेडियस का सिंबल एक यूज़ कर लिया, क्योंकि शेप्स तो अलग अलग थी, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है, फिर भी मैंने एक ही सिंबल यूज़ किया रेडियस का। क्यों यूज़ किया? क्योंकि दोनों के लिए रेडियस सेम है बच्चों। ठीक है, इसलिए आपने सेम सिंबल यूज़ करना है यहाँ पे। अब दोनों में आप कॉमन देखें अगर हम, तो 2πr जो है वो कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ से भी आ रहा है यहाँ से भी, तो इसमें से 2πr हमने बाहर छोड़ लिया, तो बचा कितना ब्रैकेट में? h। यहाँ से 2 बाहर, पाई बाहर, r की 2 पावर है उसमें से एक r बाहर रख लिया, तो एक r यहाँ पे बच गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी थी? 7, और सिलेंडर की हाइट कितनी आई थी? 6, प्लस रेडियस कितनी? 7। ये 7 से 7 कैंसिल कर देंगे आप। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 6 + 7 13, तो 22 × 2 44, 44 मल्टीप्लाई 13, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, कॉमन निकाल लेते हो तो कैलकुलेशन देखिए कितनी इजी होगी। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दोनों तरफ आप सॉल्व करने लग जाओगे। तो अगर शॉर्टकट चाहिए आपको तो कॉमन निकाल लिया करो, इससे स्टेप्स जो हैं वो कम हो जाते हैं बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्लियर है? तो आपको बस सिलेंडर की हाइट पता करनी थी किसी तरह, बाकी तो सी एस से प्लस करने हैं, क्योंकि वह सारी वेसल अंदर से ओपन होती है गिलास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए। अब कौन माउंटेड हो रखा है? ऑन मतलब पर, किसके ऊपर? हेमिस्फीयर के ऊपर। एक टॉय कैसे बना हुआ है? कहते कि एक हेमिस्फीयर, उसके ऊपर, ऑन मतलब उसके ऊपर एक कोन माउंटेड हो रखा है ऐसे, तो कुछ लट्टू सा बन गया। देखो ये वाला टॉय है, पूरे टॉय की हाइट हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसकी डायामीटर ड्रॉ कर लिया हमने। अब ये डायामीटर जो है ये कॉमन है बच्चों, ठीक है ना, ये डायामीटर जो है ये कॉमन होगा, किसके लिए? कोन के लिए भी यही है और हेमिस्फीयर के लिए भी यही है। ठीक है, तो वैल्यू लिखते हैं बच्चों, रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5। तो ये रेडियस दोनों की सेम होगी बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रेडियस है ये कोन की भी यही है और हेमिस्फीयर की भी। लेकिन हेमिस्फीयर की रेडियस मैंने कैसे बताया, आपने कौन सी यूज़ करनी है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे शो करना हेमिस्फीयर की रेडियस को। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम? ताकि हमें कोन की हाइट, जो बाकी ऊपर वाला पोर्शन है उसकी हाइट पता चल जाए। तो ये वाली हाइट जो है हमने 3.5, जो कि हेमिस्फीयर की रेडियस है। ठीक है, आगे देखें, द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज़ 15.5, यानी ऊपर से लेके नीचे तक ये जो पूरी हाइट है टॉय की, ये कितनी है? 15.5। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी बचेगी? देखो पूरी 15.5 है, उसमें से इतना जो है ये 3.5 है, तो ये हाइट कैसे निकालोगे आप? हाइट ऑफ कोन
कैसे निकालेंगे? टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5, उसमें से ये जो हमें पता थी 3.5, इसको माइनस कर दिया हमने 12.0, यानी कि 12 मीटर जो है 12 सेंटीमीटर, ये हाइट आ गई हमारे पास कोन की। ठीक है बच्चों, तो ये कोन की हाइट हमें पता चल चुकी है 12 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब ये जो टर्म है ये बहुत कंफ्यूज करती है जी, तो बहुत ध्यान से समझना है इसको। टोटल सरफेस एरिया ये वो वाला नहीं है बच्चों, TSA वाला टोटल सरफेस एरिया नहीं है ये टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भी? जैसे इसमें दो शेप हैं उनका सम, टोटल सम को भी तो टोटल बोलते हैं, है ना? तो इनके जो सरफेस एरिया हैं उनका जो सम करोगे आप उसका टोटल, वो टोटल बोला है इन्होंने। क्योंकि ये जो बनाया हुआ है ना, हेमिस्फीयर अंदर से ओपन होता है हमेशा, और ये कोन भी जो आपने सॉफ्टी के कोन, आइसक्रीम के कोन देखे अंदर से ओपन वाले, तो दोनों अंदर से ओपन है। ये सारा टॉय जो है ये अंदर से सारा खाली है बच्चों, इसके ऊपर ये माउंट किया तो खाली है। जस्ट आपको दिख कौन से पोर्शन रहे हैं इसके बाहर, देखें ध्यान से, जो ये बाउंड्री जो इसकी दिख रही है ये तो सिर्फ कर्ड पोर्शन है ना? ये देखो ये जो है ये कोन का कर्ड पोर्शन होता है और ये हेमिस्फीयर का। तो जस्ट आपको इनके CSA प्लस कर देने हैं। तो जो CSA दोनों के प्लस करोगे, उस प्लस के लिए टोटल वर्ड यूज़ हुआ है, वो वाला टोटल है जो हम दो तीन चीज़ों का सम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, इसका भी TSA निकाल दो इसका भी, वो गलत हो जाएगा। एक मेरे पास ऑब्जेक्ट भी पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे, ये देखें जस्ट समझाने के लिए। ये किसी बच्चे का है, ये कोन है, अंदर से ये कोन ओपन है और ये हेमिस्फीयर है। देखो तो कुछ इस टाइप से है ये, ऐसे हेमिस्फीयर के ऊपर कोन माउंट हो रखा है। तो जो आपको दिख रहा है बाहर से, जो आउटर में इसकी बाउंड्री दिख रही है, वो सिर्फ कर्ड पोर्शन दिख रहे हैं, जो इनके बीच में फंसा हुआ है वो कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है बच्चों, तो ये देखो कोन का ये सारा कर्ड पोर्शन है, और ये बाहर से हेमिस्फीयर का भी देखो बाहर वाला कर्ड पोर्शन ही आपको दिख रहा है। जहाँ से ये दोनों जुड़े हुए हैं बीच में आपको उनके ये सरफेस नहीं दिख रहे, यानी वो सरफेस बीच में से गायब हैं, ओपन हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको CSA दोनों के प्लस कर देने हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि अंदर से ये ओपन है, अगर आप देखें ये देखो अंदर से ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, समझ गए हो? तो आपको बाहर वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ इसका कर्ड पोर्शन ही दिख रहा है, जो इसका सरफेस जो दिख रहा है वो उसमें सिर्फ कर्ड पोर्शन ही दिख रहे हैं इसके, ये वाला सरफेस तो अंदर से दिख ही नहीं रहा। ठीक है ना, ये तो छुप गया पूरी फिगर में, इसलिए इस सरफेस को तो गायब कर दिया। तो ये सरफेस जब है ही नहीं तो जस्ट आपने कौन से CSA ही निकालने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो कैसे निकालेंगे? किसका टोटल करना है आपको? CSA ऑफ कोन। क्योंकि कोन का CSA क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि कोन का ये वाला सरफेस जो है टोटल कब निकालते हैं? जब ये सरफेस भी बंद हो। तो ये सरफेस तो अंदर से ओपन है, इसलिए CSA प्लस हेमिस्फीयर, तो अंदर से बॉल तो ओपन है ही थी देखो, तो इसका भी CSA। ठीक है बच्चों, अब जब भी कोन की इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चों, जब भी कोन की इन्वॉल्वमेंट होगी, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? स्लांट हाइट निकालना। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? स्लांट हाइट L। क्या होती है वो? R² प्लस H², अंडर रूट ऑफ R² प्लस H², ये फॉर्मूला होता है। L का स्क्वायर हटाओगे इस पे रूट आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो रखते हैं वैल्यू। रेडियस कितनी गिवन थी? 3.5, और कोन की हाइट हमने कितनी निकाली थी? 12.0, यानी 12²। 3.5 का स्क्वायर जब आप करोगे, 3.5 इंटू 3.5 वो आएगा 12.25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। दोनों को प्लस करेंगे आप, ये आ जाएगा 156.25। ठीक है, 144.00 और 12.25 ऐसे प्लस करना। ये इसका अंडर रूट निकाल लेंगे आप। रूट आपने 8th क्लास में सबने किया हुआ है बाय लॉन्ग डिवीजन। तो इसका रूट निकालते हैं। 1 सिंगल बचा है, पीछे से आप दो दो के पेयर बनाते हैं, तो 1 के नीचे किस टर्म का स्क्वायर आ सकता है? 1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1। उसके बाद रूट में हम क्या उतारते हैं? पूरा पेयर उतारते हैं नीचे। ठीक है बच्चों, और इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 + 1 2। अब फिर हमने यहाँ पे एक पेयर लेना है ऐसा जिसको मल्टीप्लाई करें तो इससे छोटा नंबर आ जाए या इसके बराबर। तो अब मैं 2 2 का पेयर लूँगा,
कि 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर 3 का लेता मैं 23 3 जा वो 69 होता, वो इससे बड़ा हो जाता। तो 6 - 4 2, 5 - 4 1। तो ये 8th क्लास की चीज़ है, मोस्टली सबको आती होगी स्क्वायर रूट निकालना, इसलिए मैं ज़्यादा इसको समझा नहीं रहा। 56 के बाद पॉइंट आ चुका है, अब आगे आप क्या उतारेंगे 25 यहाँ पे। फिर क्या करते थे हम 22 में क्या प्लस करेंगे, जो लास्ट डिजिट था वो प्लस करेंगे 22 + 2 24। अब फिर हम यहाँ पे एक ऐसा पेयर लगाएंगे कि जिनको इस पूरे को और इसके साथ मल्टीप्लाई करें, या तो ये नंबर आए या इससे छोटा नंबर आए। तो जैसे ही हम 5 लगाते हैं तो 245 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर आ जाएगा 1225, यानी कैंसिल। तो स्क्वायर रूट कितना आ गया 12.5। तो जैसे इसका स्क्वायर रूट निकाला, आपको स्लांट हाइट कोन की मिल गई बच्चों, स्लांट हाइट ऑफ कोन, स्लांट हाइट ऑफ कोन 12.5। अब आप निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया किस किस को प्लस करके बना था, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। दोबारा फिर लिख रहा हूँ क्योंकि पिछले पेज पे है वो। तो CSA ऑफ कोन कितना होता है बच्चों, πRL, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr²। तो दोनों में हमें πr जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो उसको कॉमन निकाल लिया। यहाँ से क्या बचेगा L, और यहाँ से एक बचा 2, एक बचा r। ठीक है बच्चों, पाई बाहर आ चुका है और 2r में से एक r बाहर आ चुका है, r² में से। अब वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी थी 3.5, स्लांट हाइट की वैल्यू कितनी आई है 12.5, और 2 × r कितना है रेडियस 3.5। तो 7 से बच्चों 3.5 की कटिंग करेंगे आप, किस पे जाएगा 0.5। ठीक है बच्चों, क्योंकि 3 7 से छोटा है इसलिए इस पे तो जाएगा नहीं, तो आप पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद डेसिमल आ गया, फिर आप नेक्स्ट डिजिट 5 उतारोगे तो 35 7 के टेबल में 5 पे चला जाएगा।